नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है केएस राज क्लासेस में। इस वाली वीडियो में आप समझेंगे कि अनुपात के जो मध्यानुपात जैसे तृतीय अनुपात आपको वर्गानुपात निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे कि 9 और 25 ये संख्या है, इनका पूछे कि मध्यानुपाती ठीक है निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे कि जो संख्या मानेंगे एक्स वाई और जेड। ठीक है, ये संख्या क्या है? प्रथम द्वितीय तृतीय। ठीक है, अब मध्य वाला क्या है? y। तो आप इन दोनों संख्याओं को x रेशियो y बराबर y रेशियो z, आपको मध्यानुपाती निकालना है तो ये मध्य वाला है। इन दोनों रेशियो को क्या कर लेंगे आप? गुणा कर लेंगे आपस में। अंडर रूट ये हो जाएगा 9 इंटू 25 अंडर रूट में मध्यानुपाती ठीक है साथियों, मध्यानुपाती दोनों संख्या का गुणनफल जो आएगा वह आएगा मध्यानुपाती इन दोनों संख्या का 9 और 25 का। इसका निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 5, 5 3 15, 3 गुणे 5, 5 3 15, आप क्या हो गया इसका 9 और 25 का मध्यानुपाती क्या होगा? 15 हो गया आपका। 3 5 15। अलग का क्या दे दे? 12 और 30, 12 और 30 का आपसे पूछे क्या? तृतीयानुपाती क्या पूछे? इसका तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती ठीक है, 12 और 30। तो आप समझ गए हैं कि जो 12 है और 30 है, ठीक है, इनका रेशियो हो जाएगा। लेकिन ये जो इसके बीच वाला कौन बनाएंगे? ये 30 है तो ये मध्यानुपात बना लेंगे इस तरह, फिर रेशियो आपका हो जाएगा यहाँ पर मध्यानुपाती आपस में गुणा कर लेंगे 30 गुणे 30। ठीक है, फिर यक्स बराबर हो जाएगा 12 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका कैसे? 6 दूना के 12, 6 पचे 30, 15 15 पचे 75, यक्स बराबर हो जाएगा 75 आ गया। ये आपका तृतीय अनुपाती आया है। क्या आया है? तृतीय अनुपाती आया है। साथियों, आपको चतुर्थानुपाती निकालना है। चतुर्थानुपाती ठीक है, चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सवाल मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, सवाल ये है क्या? 6, 5 और 21, इसका चौथा जो है अनुपात आपको ज्ञात करना है। पद के बारे में समझ लेते हैं तब समझ में आएगा। देखिए साथियों, अगर चतुर्थानुपाती आपको ज्ञात करना है तो इन बिंदुओं को, इस महत्वपूर्ण बिंदु को छोड़े मत। जैसे ए रेशियो बी रेशियो प्रोपोर्शन आपका सी रेशियो डी, या कह लें कि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद ये हैं। तो अब इसी से ये जो है मध्य पद है और ये जो है वाह पद है, आपस में जब मल्टीपल करेंगे किसी एक का दिया रहेगा आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ नहीं दिया है तो मान लेंगे यक्स या क्वेश्चन मार्क, तो इसको लगाना है। कैसे लगेगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? 6 रेशियो 5 रेशियो प्रोपोर्शन 21 रेशियो यक्स। तो हमने आपको बताया क्या? इनको यानी मध्य पद को आपस में उड़ा 5 गुणे 21 बराबर के 6 गुणे यक्स के बराबर आपको निकालना है। क्या? एक्स की वैल्यू निकालना है। तो यक्स इक्वल टू 5 गुणे 21 बटे 6। आप क्या करेंगे? 2 कटेगा 3, 3 कटेगा, 3 दूना के 6, 3 7 21। अब काटते हैं 2 दूना के 4। ठीक है, एक जीरो बढ़ाते हैं, दशमलव बढ़ाते हैं तो जीरो बढ़ाएंगे, 2 पचे 10, 2.5। तो यक्स बराबर 2.5 गुणे 7 गुणा कर लेंगे, 7 पचे 35 को 5 और 7 दूना के 14, 3 17, 17.5 ये एक्स का वैल्यू आया है। एक्स का वैल्यू जो आया आपका 17.5। इसी तरह एक और सवाल आपके सामने साथियों, 8 5 2.5, 8 5 2.5। यहाँ आपसे पूछे प्रथमानुपाती, ये पूछे क्या पूछे? ये पूछे आप प्रथमानुपाती ज्ञात कीजिए। साथियों क्या क्या प्रथम वाला पूछा है तो आप क्या करेंगे? यक्स का यहाँ मान लीजिए प्रथम का निकालना है तो यक्स वैल्यू निकालना है। तो यक्स रेशियो 8, क्योंकि ये प्रथम
फिर प्रोपोर्शन आपका हो जाएगा 5:2.5। लगाने का तरीका क्या है कि जो मध्य वाला पद है आपस में गुणा कर लेंगे और जो बाह्य वाला पद है आपस में गुणा कर लेंगे। चलिए यक्स गुणे 2.5 बराबर 8 गुणे 5। चलिए हो गया, यक्स बराबर 8 गुणे 5/2.5। इसको अगर हम दशमलव हटाना चाहते थे 10 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। चलिए यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं, दशमलव हटा देते हैं। यक्स बराबर 8 गुणे 50 गुणे 25, 25 दुना के 50 कैंसिल, अच्छा 8 दुना के 16, यक्स बराबर आपका आया 8 दुना के 16। इस तरह आप प्रथमानुपाती संख्या को निकाल सकते हैं। साथियों अगर आपसे पूछे कि अनुपातों का मान किस तरह निकालना है, सवाल यह है क्या, यदि आपको यक्स रेशियो वाई बराबर दे रखा है 4:5 आपके 5, 4:5 है, ठीक है, और सवाल को लगाना किसको, तो आप किसको लगाना है 5x माइनस 3y, ठीक है, और है आपका रेशियो 6x माइनस प्लस के 3y, ये है। तो आप इनका मान ज्ञात करने का मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। कैसे, ध्यान दीजिए इस बात को, लगा लेते हैं इसमें। देखिए साथियों क्या करेंगे, इसमें चाहे आपका कुछ भी हो लेकिन ये वैल्यू दे दी हो, यहां पर दिया है कि x बराबर x की जगह क्या होगा 4 और y की जगह हो जाएगा 5। तो कुछ नहीं दिक्कत होना चाहिए, कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्यों भाई दिक्कत क्यों होगा, अगर मैं 5 गुणे 4 कर लूँ, क्योंकि x है तो 5 चौक को 20, ठीक है। फिर y है, y की जगह 5 है तो 3 गुणे 5 कर लूँ, 3 5 15, कोई दिक्कत नहीं है रेशियो। फिर यहाँ पर दिया है 6x, मैं 6 चौक को 24 कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3y है, 3 5 15 कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे, घटा लेंगे तो 20 में से 15 घटाएंगे 5 और इसे जोड़ देंगे 30 39, ये 5:39 आया आपका। साथियों इसी टाइप का एक और सवाल है, क्या देखिए, क्या सवाल बहुत ज़बरदस्त है, क्या है ए रेशियो, यदि मान लीजिए ये, यदि ए रेशियो बी बराबर आपका दे रखा है 6:5, तो ठीक है 6:5, फिर आपका हो जाएगा 5a प्लस 3b रेशियो, फिर 5a माइनस 3b, ठीक है। अब पूछे का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल बहुत आसान होते हैं, बस आपको समझना होता है इसका मान दिया है। क्योंकि देखिए इसमें अगर ए दिया है तो इसमें ए देगा, क्योंकि भाई अगर ए नहीं देगा तो भाई कहाँ मान कौन रखेगा, कोई नहीं रख पाएगा, ठीक है। इसलिए ए इसमें देगा जरूर सवाल में, और ए की जगह क्या है 6 है, और बी की जगह आपका है 5, ठीक है साथियों। सवाल ये है ए बराबर 6 बी बराबर 5, तो ये इनका मान ज्ञात करना है। चलिए तो 5a है, 5 छक्का 30, ये हुआ प्लस के b है, b आपका क्या है 5 है, 3 5 15 रेशियो, फिर 5a है 6 5 30, तो यहाँ 30 हो जाएगा, फिर माइनस, फिर आपका क्या है यहाँ पर 3 5 15, b का मान है 15, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब आपस में घटा लेंगे और जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा मुन्ना आपका रेशियो करके हो जाएगा 15, क्योंकि भाई 30 में से 15 घटाएंगे ना तो 15 बचेगा, तो 15 एकम में 15, अब 15 तो यहाँ 45, ये रेशियो निकल के आया 3:1 है, 3:1 निकल के आया है। ये आपका परम सत्य उत्तर। इस तरह आप अनुपातों का मान ज्ञात करना जान जाएंगे। साथियों अब देखिए इस टाइप का सवाल क्या है, बहुत ही शानदार सवाल क्या है, p/q बराबर 2/3 हो तो 4p - 2q बटे 3p + 2q का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे में क्या कर लेंगे, इसको क्या लेंगे मुन्ना, p/q को आप p/q कर सकते हैं। इसी तरह 2/3 को आप कर सकते हैं क्या, 2/3 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब p/q बराबर आप हो जाएगा 2/3, तो p बराबर हो जाएगा 2 और q बराबर हो जाएगा आपका 3, बात बन जाएगी। अब p की जगह 2 रखेंगे और गुणा कर देंगे, 4 दूना के 8, ये हो जाएगा, फिर माइनस
यहाँ लगा देंगे। क्यू का है दिया 3 तो 2 ત્યાં हो जाएगा 6, राइट। अब 3 पी दिया है तो पी का है अब 2, 3 दूना के 6, यहाँ दिया है 2 तो यहाँ दिया 3, 3 2 ત્યાં 6 प्लस के 6, ये हो जाएगा आपका। घटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, आइए जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 2 एकम में 2, 2 6 12 हो जाएगा। यहाँ पर 1:6 निकल कर आया है मान।